देखो मानो कि कोई से ऑब्जेक्ट है वॉट एवर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वॉट एवर से डस नॉट मैटर, इसको हमने चार्ज, चलो मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी है रो, ठीक है, ओके, इसकी चार्ज डेंसिटी है रो, तो इसके अंदर जितना चार्ज होगा क्यू उसको लिख सकते हैं रो डी वी, ठीक है। तो ये जो है इसका वॉल्यूम है वी, इसका जो सरफेस है वो है एस, जो डेंसिटी है चार्ज डेंसिटी वो है रो, और जो चार्ज है वो है क्यू, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें बेसिकली, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस मच होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे, ठीक है, वी विल बी चेंजिंग इट इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। बट ई का हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस करना पड़ेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यहाँ पर हम जो Q है उसकी जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है बच्चों, अच्छा यहाँ एक छोटा सा वो हो गया अपने हाथ, बता देता हूँ मैं आपको क्या इशू है, ठीक है। देखिए यहाँ डी आएगा, ठीक है। अब हम इस क्वांटिटी को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है हमारा कॉमन हो जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर। अच्छा बच्चों ये इक्वेशन 0 कब हो सकता है, ठीक है, ये इक्वेशन सिर्फ तभी 0 हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड, जब इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, जब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, जब ये 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये, अब आए समझ में आपको। अब हम इसी को इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है। ये जो इक्वेशन हमें यहाँ देखने मिल रहा है इसी को पॉइजन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉसियन इक्वेशन है, सॉरी पॉइजन इक्वेशन है। पॉइजन इक्वेशन का एक और भी फॉर्म होता है वो मैं बता देता हूँ, वो भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ही हमारा हो जाएगा ठीक है। सो दिस विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिख सकते हो ऐसे, इसको और अच्छे से ऐसे लिख देंगे, आ गया समझ में आप लोगों को, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द पॉइजन इक्वेशन, सेकेंड फॉर्म ऑफ पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ पॉइजन इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स देखो बेसिकली अभी आप तो देख रहे हो ये, ठीक है। इसको एक तरीका और है लिखने का, देखो हम सभी लोग जानते हैं कि जो डेल स्क्वायर होता है वो होता है del 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del z स्क्वायर, ठीक है।
हम इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्लग कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा del 2v ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2v ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2v ओवर del z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वही है, कुछ नहीं है, ये भी पॉइसन इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म है। तो बच्चों अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया कि पॉइसन इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब लैप्लेस इक्वेशन क्या होता है इसको समझो। ठीक है, व्हाट इज लैप्लेस इक्वेशन। तो बच्चों अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हम कोई ऐसी जगह पर हैं जहाँ चार्ज नहीं है, मतलब अगर हम चार्ज फ्री रीजन पर हैं, इफ वी आर इन ए चार्ज फ्री रीजन, अगर हम चार्ज फ्री रीजन में हैं मतलब जहाँ पर चार्ज नहीं है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो ये रो भी ज़ीरो हो जाएगा, और अगर रो ज़ीरो हो गया तो आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं देन del 2v अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो आपने देखा दिस इज कॉल्ड द लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, दिस कॉल्ड लैप्लेस इक्वेशन। स्टूडेंट्स लैप्लेस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं del स्क्वायर v, दैट इज ऑल्सो द लैप्लेस इक्वेशन, सेम थिंग। अच्छा, लैप्लेस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा del डॉट हमने निकाला था, मैं आपको बता देता हूँ, E इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन निकाला था पॉइसन इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म। तो रो ज़ीरो होने पर क्या होगा, ठीक है, del डॉट ई ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा लैप्लेस इक्वेशन है ना, दिस इज लैप्लेस इक्वेशन, दिस इज लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया है कि लैप्लेस इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन क्या होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो हम ये जो हमने अभी आपको बताया था ना गॉस इक्वेशन, अब थोड़ा समरी में आ जाता हूँ, समरी जो आपको आगे के लिए याद रखना चाहिए। समरी ये है, देखो ये हमारा गॉस इक्वेशन है, गॉस थ्योरम है। ठीक है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है। ये इंटीग्रल फॉर्म है, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी को ई की वैल्यू को अगर लिख दें माइनस del v, तो यही इक्वेशन फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप ये जो देख रहे हैं ये पॉइसन इक्वेशन है ना। तो ऊपर वाला गॉस इक्वेशन है, गॉस थ्योरम है, नीचे वाला क्या है, पॉइसन है, पॉइसन इक्वेशन। तो आप देखोगे कुछ भी नहीं है, पॉइसन इक्वेशन सिर्फ गॉस थ्योरम का डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस। ठीक है, और इसी में जब क्या होता है कि जब रो ज़ीरो हो जाता है, मतलब चार्ज फ्री रीजन पर आ जाते हैं, तो del स्क्वायर v जो मिलता है इक्वल टू 0 या del डॉट ई इक्वल टू 0 जो मिलता है, ठीक है, ये लैप्लेस इक्वेशन हो जाते हैं। सो दिस इज द लैप्लेस इक्वेशन, लैप्लेस इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब अच्छी तरह समझ में आ गया है कि आपको कि क्या है पॉइसन इक्वेशन, क्या है लैप्लेस इक्वेशन। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।